वो तेज तेज जीने तय करती हाँप सी गई थी। नूरी रुको। गहरे गहरे सांस लेती वो नूरी के सर पर पहुंचकर बोली थी, जो ट्रे थामे बस दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी। जी हुक्म करें छोटी बीबी। नूरी का हाथ खला में ही मुअल्लक रह गया। वो हाँपती हुई गहरा सांस लेती मासूमा को देखकर कुछ परेशानी से मगर अदब से बोली, ये मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। मासूमा उसके हाथ से ट्रे लेकर मुस्तहकम अंदाज में गोया हुई। छोटी बीबी जी आप ऐसे ना कहें जी, ये मेरा काम है, मैं कर देती हूँ। नूरी मासूमा के शफाफ चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। उसे मासूमा हमेशा से ही बहुत प्यारी और अच्छी लगती थी, जो बस अपने काम से काम रखती थी। अब तो उसे और भी अच्छी लगने लगी थी। आखिर को वो उसके मुर्शिद साहब की बीवी जो थी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं ले जाऊंगी, तुम जाओ। मासूमा अब थोड़ी आंखों में सख्ती लिए बोली थी। छोटी बीबी जी, मुर्शिद साहब गुस्सा होंगे। कोई भी काम अगर उनके कहे के मुताबिक ना हो तो वो जी गुस्सा करते हैं। उन्होंने मुझे कहा, और अगर आप लेकर गई चाहे तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब नूरी के लहजे में हकीकतन फिक्रमंदी और परेशानी थी। वो कई सालों से बाजिल की खिदमत गुजार थी। बाजिल के धूप चाँव जैसे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। नूरी, मैंने कहा ना, तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगे वो तुम्हें। मासूमा उसकी बात पर कान ना धरते हुए नरमी से मगर सर्द अंदाज में बोली, जी जी। नूरी बेबसी से उसे देखती वहां से चली गई। हाँ, ये मौका ठीक है, अभी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाजिल से ही बात करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अभी जो हुआ इसके बाद दादा जान तो मना कर देंगे, और भैया भी पता नहीं कब आएंगे। कल पहली क्लास है मेरी, पहले दिन ही ना गई तो। हाँ, बाजिल मना नहीं करेगा, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है। भाई सही कहते थे उसके बारे में। जाहिर है भैया ने अगर उसे मेरे लिए चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना है ना। पुरसोच अंदाज में ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सातों के बाद बाजिल ने इजाज़त दी थी तो वो अपने खुश्क लबों को ज़बान से तर करती दरवाज़ा घसीटती अंदर दाखिल हुई, मगर सिगरेट की बू ने उसे नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। बाजिल सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था कि उसकी निगाह मासूमा पर पड़ी। मासूमा को देखते उसके माथे पर शिकन उभरे, आंखें सुर्खी माइल हुई, जबकि मासूमा ट्रे मेज़ पर रखते हुए एक तरफ खड़ी हो गई, जबकि एक हाथ हनूज नाक पर था। तुम क्यों लेकर आई हो चाय? मैंने नूरी को कहा था। वो ठंडे ठार लहजे में बोल रहा था। उसकी गर्दन की तनी रगे और आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी कि वो काफ़ी जब्त कर रहा था। मासूमा उसको देखती ना महसूस अंदाज में दो कदम पीछे हुई। उसके अंदाज पर न जाने क्यों वो सटपटा गई थी, जबकि बाजिल अब सिगरेट एश ट्रे में मसल चुका था। वो मैंने नूरी को मना कर दिया। मैं रूम में आ रही थी तो सोचा खुद ले आऊं। मासूमा हलक तर करते हुए उंगलियां आपस में मरोड़ती आहिस्तगी से बोली, ठीक है, अब जाओ। बाजिल की भारी सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा को उसका ये अंदाज अजीब लगा। मैं क्यों जाऊं? मतलब ये मेरा कमरा भी है, आप मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपको तन्हाई चाहिए तो आप चले जाएं रूम से। मासूमा सारे लिहाज बालाए ताक रखते हुए दबी दबी आवाज़ में गुर्राई। उसे बाजिल का सर्द अंदाज पता नहीं क्यों बुरा लगा था। यकदम उसे गुस्सा आया था, जबकि उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर बाजिल ने टेबल पर रखे अपने पांव उठाए और गज़बनाक तासुरात लिए उस तक पहुंचा। सख्ती से उसके बाजू अपने शिकंजे में ले लिए और उसके इतने करीब था कि मासूमा, खबरदार, तुम्हारी आवाज़ ज़रा सी भी बुलंद हुई या इस कमरे से बाहर गई तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े वो उसके नाजुक बाजुओं को दबोचे हुए धाड़ा था, जबकि पकड़ काफ़ी हद तक सख्त थी। बेसाख्ता मासूमा के हलक से दबी दबी चीख निकली, छोड़े मुझे, ये ठीक नहीं कर रहे आप। मासूमा बमुश्किल ही बोल सकी, जबकि उसकी आंखों में मन मन पानी भर आया था। मैंने क्या कहा था? तमीज़ से बात किया करो। समझ नहीं आई थी तुम्हें मेरी बात? अब उसने मासूमा के दोनों बाजू उसकी पुश्त पर ले जाकर जकड़े और मासूमा को अपने करीब किया, जबकि उसका लहजा मजीद सख्त हुआ था। आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा कमरा भी है। आप मुझे यूं निकल जाने का कहेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूँगी ना। वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। मजीद बाजिल के वजूद से आने वाली परफ्यूम और सिगरेट की बू उसके हवासों पर सवार हो रही थी, मगर अपनी कांपती टांगों पर काबू पाती वो निगाहें झमकाकर बमुश्किल बोल रही थी, बहस करके मजीद गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। जज्बात से आरी अंदाज अपनाए वो उसके बेदाग चेहरे को देखते हुए घुराया था। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, वो अब मध्यम आवाज़ में बोली थी, अपनी तरफ से बाजिल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करके। अब वो वाकई हाँप गई थी। उसके बाजू शदीद दुख रहे थे, जैसे खून जम गया हो, इसलिए अब उसने मज़ाहमत करना छोड़ दी। तो फिर क्या कर रही हो? स्पाट लहजे में एक अगला सवाल दागा गया।
बात कर रही हूँ। वो बस मिनमिनाई थी, जबकि अब उसको शिद्दत से रोना आया था। वो क्या करने आई थी और क्या हो गया था, जबकि बाजिल ने अब उसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त ढीली कर ली। आइंदा आवाज़ नीची रख कर बात करना मुझसे, नहीं तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली थी कि बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद भी वो बमुश्किल ही सुन पाया। और फिर वो तेज़ तरीन कदम बढ़ाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मासूमा का वजूद होले होले लरज़ रहा था। वो बमुश्किल खुद को संभालती बेड तक आई और बेड पर बैठकर शिद्दत से रोने लगी। वहशी जंगली आदमी। अपने सफ़ेद बाजुओं पर बाजिल की उंगलियों के सुर्ख निशान देखकर वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाने लगी, जबकि आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। उसकी नाक और आंखों के डोरे बेहद सुर्ख हो गए थे। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब वो कुछ सोचती हुई बेड से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ी, मुँह हाथ धोकर आई और मेज़ की सिमत बढ़ी जहाँ वो मोबाइल अभी भी पड़ा था जो बाजिल उसे देकर गया था। बॉक्स में से मोबाइल निकाल कर हाथों में लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। कुछ देर आईफोन से सर खपाती रही, फिर जब काफ़ी समझ आ गया तो अपनी जगह से उठी और अब काफ़ी हद तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। बेड से अपना दुपट्टा लेकर ओढ़ती हुई हाथ में मोबाइल थाम कर कमरे से बाहर निकल गई। जीने उतरते हुए उसका सामना नूरी से हुआ था, जो हाथ में कपड़े लिए जीने चढ़ रही थी। नूरी उसे सलाम करती जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। इसे क्या हुआ है? ओ, लगता है बाजिल ने इसकी भी क्लास ली है। नूरी की जल्दबाजी देखती वो धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाती हुई कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। काइम के कमरे में आकर उसके स्टडी रूम में से कॉन्टैक्ट्स की डायरी लेकर काइम का नंबर लिया, अपने मोबाइल में डायल करके कान से लगाया, मगर वो बंद था। फिर मायूसी से वहाँ से निकली और बाजिल के मुश्तरका कमरे में आ गई। बाजिल, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तुम बहुत बुरे हो। तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। इतनी सी बात पर इतना ज़ोर से मेरा बाजू दबाया। वहशी आदमी, अपना वहशीपन मुझ पर ही दिखाकर ठीक नहीं किया तुमने। थोड़ा बहुत अच्छा समझ रही थी मैं तुम्हें, मगर नहीं, तुम बहुत बुरे हो। बात करना चाह रही थी मैं तुमसे, मगर तुम इस लायक ही नहीं हो। बेड पर दराज होकर वो बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाते हुए रोने लगी, मगर फिर भी उसे बाजिल का इंतज़ार था। ना चाहते हुए भी उसे कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाजिल की इजाज़त दरकार थी। कमरे में बैठकर काफ़ी देर तक वो बाजिल का इंतज़ार करती रही, मगर सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, मगर वो घर नहीं आया। इस दौरान रानी और गुल बीबी उसे खाने का कहने आई, मगर उसने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। मगर फिर रात को 9 बजे कमरे से निकली और किचन की जानिब बढ़ी, अपने लिए खाना गर्म करके खाया और फिर कमरे में आकर सो गई। कौन है ये बॉस? हाँ, कौन है जिसने जीना हराम किया हुआ है हमारा? वो बिफरे हुए शेर की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आसपास उसके आदमी सर झुकाए खड़े थे। भाई उसे किसी ने नहीं देखा आज तक, मगर उसकी दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारे सारे मंसूबे नाकाम बना रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी गैंग को उसने जिस तरह से बर्बाद किया है, उसे देखकर और सुनकर अब लोग उसके नाम से भी कांपते हैं। उसका एक वफादार डरते डरते बॉस को कारनामे बताने लगा। बॉस के कारनामे बताने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जानता ना हो उसे, और वो सबके करतूत जानता है? मैं तुम सब कुत्तों को किस लिए पाल रहा हूँ? हाँ, अगर अपनी खैर चाहते हो ना तो पता लगाओ उसका, और पता करो ये बॉस है कौन, और दफ़ा हो जाओ अभी यहाँ से। तो एक जहरीली निगाह सब पर डालते हुए वो धाड़ा तो उसकी आवाज़ पर सब वहाँ से निकल गए। अशरफ, किसी भी तरह उस बॉस को तलाश करो। कोई तो उसके आदमी होंगे जो उसका साथ दे रहे हैं, उन सब का पता चलाओ। अब वो अपने भाई की सिमत बढ़ा, जो कुर्सी पर आराम से बैठा शराब अपने अंदर उंडेल रहा था, और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था वो, तुम फिक्र ना करो मुशर्रफ, बहुत जल्द इस बॉस को जिंदा या मुर्दा मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। वो गिलास अपने लबों से हटाता शातराना अंदाज में बोला। उसकी तसल्ली पर मुशर्रफ ने इस बात में सर हिलाने पर ही इत्तफा किया। जब वो अपना ज़रूरी काम निपटा कर उस बंगले में दाखिल हुआ तो दूर से ही उसने ग्लास वॉल से अंदर होने वाली कार्रवाई देखी। एक पल को उसके स्पार्ट चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर जब वो आहिस्ता से शीशे का दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो अपने चेहरे को फिर से स्पार्ट कर लिया, जबकि अपनी बातों और हंसी मजाक में मगन उन 6 लोगों को मालूम भी नहीं हुआ था कि उनका बॉस आ चुका है। यकीनन उन सब की बॉस की जानिब पुश्त थी। बाजिल दरवाज़ा आराम से बंद करता वहीं शीशे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। साहिर, पहली फुर्सत में तुम अपना नाम चेंज करो। विशाल पिज़्ज़े का एक पीस अपने हाथ में लेते हुए साहिर से संजीदगी से मुखातिब हुई थी, जबकि उसकी आंखों में शरारत सब देख चुके थे। क्यों, तुम्हें मेरे नाम से क्यों मसला है भाई? अपने नाम पर कभी गौर किया है तुमने?
विशाल, लड़कों का नाम होता है विशाल, वैसे हुलिये से तुम किसी लड़के से कम लगती भी नहीं हो। साहिर ने उसकी जीन्स और शर्ट की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो खुद अच्छा खासा चिढ़ा विशाल की बात पर और अब विशाल को चढ़ा रहा था। बाकी सब लोग जबकि उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहे थे। ओह हेलो, ज़्यादा साहिर लोधी बनने की ज़रूरत नहीं है, जहर लगता है मुझे वो भी। विशाल अपने खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोली, यार बस करो तुम दोनों और ख़त्म करो ये पार्टी वार्टी, समेटो सब चीज़ें। बॉस आ गए ना तो उनको सांप सूंघ जाना है। हम्माद मेज़ की जानिब इशारा करते हुए बोला जहाँ पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती तुम इतने डरते हो बॉस से, फिर भी इतने टाइम से उनके साथ हो कैसे फिर। बासित कोल्ड ड्रिंक ग्लास में उंडेलते हुए तमस्कुराना बोला था, जबकि उसकी बात पर हम्माद ने उसे घूरा। जस्ट किडिंग यार, चिल करो, वैसे भी बॉस की नई नई शादी हुई है, वो सीधा अपने घर जाएंगे, यहाँ हमारी पार्टी एंजॉय करने थोड़ी आ जाएंगे वो। बासित कोल्ड ड्रिंक सबको देते हुए बासित कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए रिमशा को आंख मारता हुआ मुस्कुरा कर बोला, जबकि उसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। बासित तुम नहीं सुधर सकते। रिमशा जो कि बासित के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी, उसकी कमर पर चपत रसीद करती हुई मुस्कुरा कर बोली, यार आज इंजॉय कर लो सब जी भर के, कल से फिर बॉस आ जाएंगे और फिर उनके हुक्म शुरू। बासित मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि रिमशा और हम्माद जो कि मेज़ पर पड़े बॉक्स समेट रहे थे यकदम मुड़े और दरवाजे की पुश के साथ हाथ बांधे खड़े बाजिल को देखकर वहीं जाम हो गए। उन सब में से किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजिल आ जाएगा, जबकि बाजिल के चेहरे पर नागवारियत से वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो काफ़ी देर से यहाँ मौजूद था। बॉस, रिमशा ने बाजिल को हकलाते हुए पुकारना चाहा, मगर बाजिल ने उसे हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा। तुम दोनों क्यों उठ रहे हो, बैठो यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बासित हम्माद और रिमशा से मुखातिब हुआ जो उठ गए थे, जबकि उन दोनों को एक ही सिमत में खड़े देखकर विशाल और साहिर भी मुड़े। वहाँ बाजिल को खड़े देखकर वो दोनों भी अपनी अपनी कुर्सियों से उठ गए। यार तुम लोगों को हो क्या गया? जब कोई ना बोला तो बासित भी पीछे को मुड़ा, मगर बाजिल को सामने देखकर बाकी अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए और कुर्सी को घसीटा फौरन खड़ा हो गया। वो बॉस, आप इस वक्त क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? अब मुझे कहीं भी आने जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत लेनी होगी मिस्टर बासित। बाजिल बासित के सिमत बढ़ते हुए सर्द अंदाज में बोला, नहीं बॉस, आपकी मर्ज़ी, आपका ऑफिस, आप जब मर्ज़ी आएँ। हमें लगा था कि आज आप घर जाएंगे। बासित सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया, जबकि लहजा अभी भी शरारत भरा था। ये सब साफ करो जल्दी, मेज़ की जानिब इशारा करते हुए वो बोला। उसकी बात पर बासित समेत सब मेज़ की जानिब मुड़े थे। सिर्फ बासित साफ करेगा। बाजिल की भारी आवाज़ पर सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, जबकि बासित मुंह बिसोरता हुआ सफाई पर लग गया। सुबह उसकी आंख फजर से पहले खुली थी, मगर उसे बाजिल की जगह खाली देखकर शदीद गुस्सा आया था। ये सारी सारी रात होता कहाँ पर है? कल मैं ज़रा सी ऊंची आवाज़ में क्या बोली थी तो इतना भड़का था। अपना तो जैसे उसे पता ही नहीं है। उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही मशकूक नहीं होती जा रही। क्या बाजिल ठीक इंसान है? मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर इसमें मेरे खुदा की मर्ज़ी शामिल थी, तो मेरे अल्लाह मैं इसे दिल से कबूल करती हूँ। वो मेरा शोहर है, मुझे अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। कल सबके सामने उसने मुझे इज्जत दी, मान दिया। आज तक इस घर में सिर्फ मर्द के हाथों औरत जलील और रुस्वा हुई है। बीवी तो क्या, बेटी तक को किसी ने इज्जत नहीं दी, हक नहीं दिया। कल पहली बार इस घर के मर्द ने अपनी बीवी को सबके सामने इज्जत, एहतराम और मान दिया है। निकाह की रात भी बाजिल ने मेरी बात मानी थी। अगर वो नफ्स का गुलाम होता तो क्या मेरी बात मानता? लेकिन बाजिल में खून का असर भी खूब है। या कहीं ये बाबा का किया तो नहीं जो मुझे भुगतना पड़ रहा? मेरी माँ के साथ जो किया उन्होंने, वो अब मेरे आगे आ रहा है। नहीं, मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरे मालिक रहम करना, शायद वो बुरा इंसान नहीं है मगर जनूनी है। फिर बाजुओं के निशान पर गया। मासूमा शिराजी नाम है मेरा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अगर बाजिल के साथ उसी के अंदाज में मुकाबला करूँगी ना तो वो मज़ीद भड़केगा। उसे मेरी ऊंची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं। ऐसे तो अपनी ताकत का जोम मुझ पर आजमाता रहेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? बुराई को ख़त्म बुराई नहीं कर सकती। अगर बुराई के साथ बुराई से ही लड़ा जाए तो बुराई कभी ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेगी। बुराई को महज अच्छाई ही ख़त्म कर सकती है। हाँ बिल्कुल, अब समझ आ गई कि मुझे करना क्या है। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बालों का जूड़ा बनाकर वो बेड से उठी थी। अब उसकी चाल में मजबूती थी जो यकीनन उसके पुख्ता इरादों का बाइस थी।